हेलो गाइस, मैं अमित सर। चलिए देखते हैं कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है क्या डिफरेंसेस है, बढ़ा है, घटा है, क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो मैं दो एग्जांपल लेके आया हूँ, एक माइनॉरिटी का, उसमें ओपन भी चेक हो जाएगा, और साथ ही में एक मैंने एग्जांपल लिया है कास्ट का, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। वैसे डरने वाली बात नहीं है। ओके, जैसे कि हमारी टीम एनालिसिस कर रही थी और हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ, हो सकता है कि बहुत ज्यादा रैंक वगैरह बढ़े, पर ज्यादा नहीं बढ़ा, ये बहुत अच्छी बात है। ज्यादा नहीं बढ़ा है। हर साल कैसा हम लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़ता है, डिफरेंस ज्यादा होता है। इस साल उतना नहीं डिफरेंस दिखा है क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने पहले से सब डॉक्यूमेंट रेडी किया था। ओके, थोड़े बहुत स्टूडेंट थे जिन्होंने अभी ग्रीवेंस में डाल के ओएमएस से ओपन में गए या ओपन से कास्ट में गए। ओके, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं डिफरेंस क्या है, फिर मैं लास्ट में किसको अगर नहीं पता रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे निकालना है मैं वो भी बता दूंगा। सबसे पहले ये एग्जाम्पल लेते हैं रतन का। ओके, रतन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। रतन का ओबीसी है, रतन का ओबीसी है। ठीक है, पहले कास्ट का एग्जांपल ले लेंगे, फिर माइनॉरिटी का ले लेंगे। आपके स्क्रीन पे सब क्लियरली विजिबल होगा, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, यहाँ कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ, कुछ चीजें मैं साथ में क्लियर करने वाला हूँ। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियोस को सीरियसली लिया करो और जो हम बताते हैं एकदम डिटेल से सुना करो, क्योंकि हमारा एक एक स्टेटमेंट, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एडमिशन पर्पज को लेके। ठीक है, ओके, तो मार्केट सीरियसली। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट कर दूंगा ताकि आपको सब क्लियरली दिखे। आपको दिख रहा है ये पीसीएम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है और ये फाइनल मेरिट लिस्ट है। एक स्टूडेंट का, रतन का एक ये है, डिटेल है, और इसमें हम लोग चीजें मिलाएंगे। सबसे पहले इसमें दिया बहुत कुछ है, दो टेबल है पहली बात। दूसरे टेबल को टोटली इग्नोर करना है, टोटली मतलब इग्नोर ही करो, ये है ही नहीं, ऐसा समझ लो। ओके, अब हमें सिर्फ ऊपर वाला देखना है, इसमें भी ऊपर वाला देखना है, नीचे वाला भी, इसमें भी, फाइनल में भी ऊपर वाला ही देखना है। अब नीचे वाला इग्नोर क्यों करना है? क्योंकि ये मेजर डिसिप्लिन एज पर शेड्यूल 4 है। उसमें क्या आता है सर? उसमें फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्री टेक्नोलॉजी और फलाना ठिकाना जो होता है, टेक्सटाइल, प्रिंटिंग, ये सब आता है। वो सब ब्रांचेस के लिए बेसिकली तो वो यूजलेस है, तो उसको भूल जाओ। अब फाइनल की बात करते हैं, फाइनल में भी बहुत सारी चीजें होती है। ओके, तो हमें सिर्फ कंपेयर करना है कि भाई क्या बढ़ा है क्या घटा है, कंपेयर के लिए। बट हर जगह आपको चेक करना है स्टेट वाला। 46,318 रैंक था पहले स्टेट का। हर जगह हमें यही चेक करना है, कट ऑफ में, लिस्ट में, इधर उधर, वेबसाइट पे, फलाना ढिकाना, हर जगह इसी को चेक किया जाता है। ओके, रैंक एंड परसेंटाइल, रैंक एंड परसेंटाइल, ये पहला लाइन ही इंपॉर्टेंट है। बाकी सब है, बैकग्राउंड में है, बट यही अपना करता धरता है। 46,318 रैंक है, 85.99 स्कोर था। ओके, अब फाइनल वाला देखते हैं। 46,500 हो गया, पहले कितना था? 318, अब कितना हो गया? 500, बराबर। कहीं ना कहीं 182 में इंक्रीमेंट हुआ है। 182, 182 जो है रैंक जो है बढ़ गया। रैंक बढ़ गया मतलब क्या? बच्चे बढ़ गए, बराबर। बीच में बच्चे बड़े हैं इसीलिए रैंक इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो वो बात हो गई। मतलब 182 स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज हुए। अब कहीं से भी वो इंक्रीज हो सकते हैं, ओएमएस से ओपन, ओपन से कास्ट एंड ऑल। ओके, अभी यहाँ पर देखेंगे दूसरी चीज क्या हम चेकिंग करेंगे कि भाई चलो इसमें यूनिवर्सिटी का तो इग्नोर करो, उससे कोई काम का है नहीं। एक बार हम लोग ये देख लेते कि भाई ओबीसी में कितने स्टूडेंट बढ़े। तो ओबीसी में स्टेट पे इनका था 14543, अब कितना है? 14654, 14543, 14654। मैं वापस दिखा दूं, 14543, 14654। मतलब कहीं ना कहीं 100 स्टूडेंट, 100 रैंक यहाँ पर बढ़ा है। मतलब ओबीसी के भी अप्रोक्स 100 जो है इंक्रीज हो चुके हैं। करेक्ट, ठीक है। तो हमें कंक्लूजन ये निकला कि कहीं ना कहीं जो है 100 स्टूडेंट जो है कास्ट में इंक्रीज हुए हैं, और टोटल में जब हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं 200 रैंक में हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं 200। और ये मैं बीच का लिया हूं, ना ज्यादा ऊपर का रैंक ना ज्यादा नीचे का रैंक, बीच का रैंक लिया हूं 46,000 के आसपास। ओके, डिसेंट जो होता है 85-80 स्कोर के आसपास। ओके, तो क्या प्रॉपर अपने को मालूम पड़ता है, एनालिसिस बीच का प्रॉपर मालूम पड़ता है। तो हमें डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि 100 रैंक बढ़ा है बराबर है, बट पूरे महाराष्ट्र से बढ़ा है। तो आपके पर्सनल जोन से नहीं इंक्रीज हुआ है, ठीक है, पूरे महाराष्ट्र से इंक्रीज हुआ है। तो आप पे ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, आपको लिस्ट ऑलरेडी आपके पास होगी, ठीक है, आपने बनाई होगी या आपको काउंसलर ने प्रोवाइड किया होगा। ओके, तो जो लिस्ट है उसको लेके आप आगे बढ़िए, कैप राउंड खेलिए। ओके, फर्स्ट राउंड में देखिए, ओके, कट ऑफ बढ़ेगा आपको, कट ऑफ रैंक में आपको डिफरेंस दिख सकता है, ठीक है, पिछले साल का इस साल का। ओके, तो बट हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बराबर। हमारे पास राउंड्स है। फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज हमने टारगेट किया था नहीं मिला तो हम सेकंड राउंड में ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ओके, हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है,
ओके 26, 27, 28 डेट है, 26, 27 2 दिन के अंदर आप फॉर्म भर दो, लास्ट दिन का भरोसा नहीं होगा, वेबसाइट वैसे ही क्रैश होता रहता है कभी भी। ओके, तो ये जरा सा प्रिकॉशन लेना है, ये हम लोग ने देखा बेसिकली कास्ट वालों के लिए। तो मेरा एकदम साफ पॉइंट है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये बढ़ने वाला था, ये सबको पता था। और इनफैक्ट मैं बता दूं कि भाई जैसे हर साल बढ़ता है, ओके उसी लेवल का बढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत ही बढ़ा है, वो बढ़ता है, स्वाभाविक सी बात है। बहुत से स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट नहीं रहता, तो 100 स्टूडेंट से 200 स्टूडेंट है, ओके 100 से 200, 100 कास्ट में बड़े हैं, हर कास्ट में आपको ऐसे देखने मिलेंगे, ठीक है। और जब हम लोग स्टेट रैंक देखते हैं, मतलब जिसमें कास्ट भी आ गया, ओपन भी आ गया, उसमें 200 के आसपास जो है इंक्रीमेंट देखने मिलता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डरना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। ओके, हम लोग ने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जो प्लान किया है, जो आपने लिस्ट वगैरह प्रिपेयर किया है, जो आपको लिस्ट आपके पास है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपने महीनों से सोच समझ के अच्छे तरीके से जो लिस्ट रेडी हुई है, ओके वही लिस्ट पे आपको आगे बढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है आपको, ओके घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, बिकॉज ये जो भी इंक्रीमेंट हुआ है या रैंक बढ़ा है या पिछले साल के कंपेयर में रैंक ज्यादा है, तो ये पूरे महाराष्ट्र में है, आपका अकेले का नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में स्प्रेडेड है। तो जब जिसको क्या होता है मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास 100 चॉकलेट है, अगर मैं बोलूंगा भाई ये तुमको खत्म करना है, मैंने 2 लड़के को बोला कि भाई तुमको खत्म करना है, तो 50-50 खत्म करना है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। बट मैं 100 चॉकलेट मैं बोलूंगा भाई एक क्लासरूम में मैं चला जाता हूँ जिसमें 60-70 बच्चे, मैं बोलूंगा भाई ये 100 चॉकलेट खत्म करना है, 2-2 चॉकलेट सब खा के 1 मिनट में खत्म कर देंगे, बराबर। बट अगर मैं 2 स्टूडेंट को बोलूंगा कि भाई 100 चॉकलेट खाना है, वो बोले सर मैं 2, 3, 4, 10 खाऊंगा, 100 कैसे मैं कंप्लीट करूं, 50-50 कैसे करूं मैं, समझ में आ रहा है। तो जब कम क्वांटिटी पे कोई वजन आता है, ओके कम क्वांटिटी पे वजन आता है तो इंपैक्ट पड़ता है। बट जब ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है उसके ऊपर आप वजन दोगे तो स्प्रेड हो जाता है, सबको थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा तो इम्पैक्ट कम हो जाता है, जो इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और हमारे पास राउंड है, हम जो कॉलेज टारगेट करें, फर्स्ट में नहीं मिला सेकंड में जाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। ओके शिवम, अभी यहाँ पर एक मैं जैसे मैंने बोला मैं एक कास्ट का केस लूंगा, माइनॉरिटी का केस लूंगा, तो कास्ट का केस लिया मैंने, अब एक माइनॉरिटी का केस ले लेते, ठीक है, माइनॉरिटी का केस ले लेते। ओके, इसमें हमें कुछ ज्यादा फर्क देखने नहीं मिलेगा, जो हम लोग ने देखा वही देखने मिलेगा, ठीक है। अब ये पहले 85 का केस था, अब ये 81 का केस है, ठीक है। ये प्रोविजनल है और ये फाइनल, एक सेकेंड ना, ये अच्छा ये फाइनल ही है, ये वाला प्रोविजनल है, ओके ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बच्चे का प्रोविजनल है, शिवम नाम है स्टूडेंट का, माइनॉरिटी का स्टूडेंट है, आपको दिखा दूं क्या, एक सेकंड ना, कहां पर गया, यहां पर देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी, ठीक है, और ओपन भी इसी में कवर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 2 अलग अलग केसेस लिया कि भाई कास्ट वालों को भी मालूम पड़े, माइनॉरिटी ओपन वालों को भी मालूम पड़े, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हम चेक कर रहे हैं माइनॉरिटी के स्टूडेंट का, एक सेकंड ना, थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्टमेंट में मेरे को टाइम लग रहा है, सॉरी फॉर दैट। हाँ अभी यहाँ पर देख लेते, इनका 81 परसेंटाइल है, ओके गुड डिसेंट परसेंटाइल, 61,889 प्रोविजनल में था, यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रोविजनल में कितना था, 6,889, बराबर। और अब जो है, अब जो अगर आप देखोगे, ठीक है, फाइनल में 6,267, 62,167, और प्रोविजनल में कितना था 6,189, मतलब पकड़ लो इधर 11 करेंगे आगे ऐड तो 900 हो जाएगा, 100 हो गया, 111 एंड 167, 277 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, मैनुअली कर रहा हूँ, ओके आजकल तो कैलकुलेटर का जमाना हो गया है। तो 277 कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, 277 कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। तो ये मैं जब 81 पे गया, ऐसे ही आप जब हम लोग ने 85 का देखा, ओके तो 200 के आसपास था, जब हम लोग 81 का देख रहे हैं तो 270 समथिंग है, जब हम लोग 70 का देखेंगे 350 के आसपास दिखेगा। जैसे जैसे हम लोग परसेंटाइल कम करते जाएंगे वैसे वैसे आपको रैंक में डिफरेंस दिखेगा आपको, क्योंकि जो जब हम लोग लोअर परसेंटाइल की तरफ जाते हैं बच्चे बढ़ते, बराबर। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सिंपल सी बात है कि जो भी रैंक में इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ गए रैंक, या पिछले साल के कंपेयर में इस साल जो है रैंक हमें दिख रहा है कि भाई मतलब ऐसा दिख रहा है कि भाई कट ऑफ बढ़ा है, कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो वो थोड़ा बहुत बढ़ा है, बट आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डर करने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि चलो किसी ने टारगेट किया कि भाई 85 में ये लास्ट ईयर कॉलेज था, ये मेरे को मिल जाएगा, अगर 85 वाला नहीं मिला कोई बात नहीं, 84 वाला अदरवाइज 83 वाला गारंटीड मिल जाएगा, समझ में रहे। ऐसा नहीं कि भाई 85 था
लास्ट ईयर, और अभी 80 वाला भी नहीं मिलेगा, इतना नहीं आने वाला है फर्क। ओके, तो आप बहुत ज्यादा वीडियो देख रहे हैं, बस हम इग्नोर करो, इतना इंपैक्ट नहीं होगा, इतना नहीं आपको डिफरेंस दिखने मिलेगा, 1-2% का डिफरेंस दिखने मिलता है ऑन एन एवरेज। ओके, ठीक है, और 90 प्लस में 0.5 का आप पकड़ सकते हो, 0.5 या 1%, 90 से 95 के बीच में, और 95 के ऊपर 0.5 से आप पकड़ सकते हो कि भाई लास्ट ईयर के कंपेयर में इतने कट ऑफ बढ़ सकते हैं। ओके, क्या होता है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको, एकदम कूल माइंड रहना है। ओके, अपना धोनी कैप्टन कूल, याद है कि नहीं, हमें सब डिसीजन सब स्टेप कूल माइंड होकर करना है, हाइपर नहीं होना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है, ठीक है, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम हैव अ सॉल्यूशन, जस्ट हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये 60, जैसे मैंने आपको बताया कि 270 के आसपास इंक्रीज हुआ है, और जब मैं माइनॉरिटी का तो कोई रैंक ही नहीं होता, तो चेक ही नहीं कर सकते, ओपन का बेसिकली हम लोगों ने चेक किया। ओके, ठीक है, अब लास्ट में जो है, जैसे मैं कुछ स्टूडेंट को अगर नहीं पता होगा मैं बता दूं, और ये मैं इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, बोलेंगे अरे मेरे को भी आता है, मेरे को भी आता है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो। फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल के उसका पीडीएफ रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब एडमिशन के लिए आप जाएंगे अलॉटमेंट के बाद, तो आपके साथ जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, डोमिसाइल, कास्ट रहेगा तो कास्ट, वैलिडिटी रहेगा वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल रहेगा नॉन क्रिमिनल, जिसका जो कास्ट जो अपलोड किया वही, मतलब इन शॉर्ट एलसी। ओके, एलसी 12th वाला रहेगा तो भी, कोई ड्रॉपर है कॉलेज से, फर्स्ट ईयर कॉलेज से मिला है वो भी चलेगा, नो इशू, किसका गैप है, गैप सर्टिफिकेट लगेगा, नो इशू। बट ये सब के अलावा 3 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 डॉक्यूमेंट लगने वाले। पहला, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आपने जो भरा था, ओके, वो रहेगा, उसका जो एक्नॉलेजमेंट आपने लिया है, वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन जो गए उनको स्टैम्प साइन करके दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेरिफिकेशन का पेज। ओके, तो वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड किया हुआ जो रहेगा वो पहला। बोलेंगे बहुत लोग कि सर हमने ऑनलाइन करा है, हम क्या करें, तो जो आपने ऑनलाइन करा है तो हमने वीडियो ऑलरेडी बताया हुआ है, हाउ टू डाउनलोड, ओके, वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट, ये वीडियो है। ओके, ठीक है, तो वो वीडियो आप चेक करिए, और एक्नॉलेजमेंट जो ऑनलाइन वालों ने किया है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें स्टैम्प साइन नहीं रहेगा चलेगा, बट उसमें लिखा हुआ रहता है कि योर एप्लीकेशन इज वेरीफाइड बाय दिस एससी। ओके, सिंपल सी बात। उसके अलावा ये एक पहला हो गया, दूसरा हो गया आपका फाइनल मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल वाला नहीं लगेगा, बट आप उसको पीडीएफ सेव करके रखिए, नो इशू, यहाँ पर है, जैसे हम लोग फाइनल अभी चेक करने वाले, प्रोविजनल भी वैसे चेक करना रहता है, ठीक है, आपको बस पीडीएफ सेव कर लेना है, बट फाइनल वाला लगेगा, आपको जो फाइनल वाला रहेगा वो आपको लगने वाला है, कहाँ लगने वाला है, एडमिशन के टाइम पे, वो टाइम पे आप बोलोगे अरे सब डॉक्यूमेंट रेडी है बट ये सब प्रिंट आउट नहीं है, तो वो आपको कॉलेज वाले बोलेंगे आप एक काम करो कल आओ सब डॉक्यूमेंट के साथ, तो भागम दौड़ी ना करना पड़े, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ। और ये सारे डॉक्यूमेंट का 4-4 सेट बनाना रहेगा आपको, ये मैं हमेशा डॉक्यूमेंटेशन वीडियो में मैं बोलता ही हूँ, ये सबका 4-4 जेरोक्स आपने बना के रखा है, अच्छी बात है, नहीं बना के रखा है तो बना लीजिए, 6 फोटो लगेंगे, ओके, लेटेस्ट फोटो खिंचवा लीजिए, ठीक है, पेमेंट जो है नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जैसा भी है, सर ने ऑलरेडी बताया, मैंने बताया, आपको सबने बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि भाई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट या फाइनल मेरिट लिस्ट चेक कैसे करना रहता है, यहाँ पर वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है फाइनल मेरिट लिस्ट, इसमें क्लिक करेंगे तो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, प्रोविजनल वाले में क्लिक करेंगे तो प्रोविजनल वाला आएगा, तो इसका पीटी प्रिंट लेके पीडीएफ करके अपने को रख लेना है, अपने को एडमिशन में लगने वाला है कंपलसरी, कंपलसरी जो मैंने बोला ये 3, ये कंपलसरी है, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं होगा, ये माइंड में रखना आप, ओके। और किन 3 मैंने क्या बोला, मैं वापस रिपीट करता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट तो है ही, उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म वेरीफाइड किया हुआ, स्टैम्प साइन मारता है, मार के देते हैं ऑफलाइन वाले, वो अगर ऑनलाइन कराया तो ऑनलाइन अपने को क्या करना है, डाउनलोड करना है, वेरिफिकेशन एक्नॉलेजमेंट, उसमें सब आ जाता है। दूसरा ये वाला जो अपन निकाल रहे फाइनल मेरिट लिस्ट, तीसरा कैप अलॉटमेंट लेटर, हाँ तीसरा वाला मैं बोला ही नहीं था, सॉरी, कैप अलॉटमेंट लेटर, जब आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर जो आएगा ऑनलाइन, वो कैप अलॉटमेंट लेटर, ये 3 चीज लगता है, ठीक है, ओके। और इसको हमेशा संभाल के रखनी है, पीडीएफ बना के गूगल ड्राइव वगैरह में सेव करके रखो, फ्यूचर में कभी भी काम पड़े आपके पास होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट आपके 4 साल के लिए जमा होने वाले कॉलेज में, सबका पीडीएफ बना के अच्छे से जीमेल वगैरह पे, गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव करके रखो, फ्यूचर में कभी भी लग गया तो काम आएगा। और 4 सेट ऑफ जेरोक्स बना रहे हो, कॉलेज को दे रहे हो, तो 1 सेट अपने पास भी एटलीस्ट रखो एक्स्ट्रा, ठीक है। अभी हम लोग ये चेक कर लेते हैं कैसे चेक करना है, उसके बाद में और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, ओके। क्या होता है इसमें, जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चीजें याद आती है ना, वैसे वैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, इसीलिए वीडियो पूरा देखना इंपॉर्टेंट होता है, ओके। 2005 में हमें यहाँ पर नवंबर 7, सिंपल है, एप्लीकेशन आईडी ये कहाँ पर मिलेगा, आपने जो ऑनलाइन प्रिंट निकाला था, प्रिंट में लिखा रहता है EN करके लिखा रहता है EN25, ठीक है, वो डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के सबमिट करना है, सबमिट कर दिया तो ये आपका आ गया, ये क्या आ गया आपका फाइनल मेरिट लिस्ट। अब ये सागर एक स्टूडेंट है, ओके,
हमारा स्टूडेंट है उसका मैंने किया है। ओके, इसमें देखो इसका सब कुछ लिख के आ रहा है, ये फाइनल मेरिट लिस्ट लिख के आ रहा है, सब है, ठीक है। ये बंदा माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी लिख के आ रहा है, ठीक है। सब इसने वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया, सब बराबर है। यहाँ पर प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट टू PDF, इसको PDF करके हम लोग क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ठीक है। इसका मेरे को नहीं, जैसे कुछ मैंने इसका नाम दे देना है, मैंने इसको कुछ नाम दे दिया, सागर फाइनल मेरिट लिस्ट, ऐसा आप भी नाम दे सकते हैं अपना, और नाम दे के ऐसा आप PDF सेव करके लीजिए। और आपके पास प्रिंटर रहेगा तो प्रिंट भी कर लीजिए, और नहीं रहेगा तो आप साइबर कैफे या कहीं से भी प्रिंट वगैरह आप करा सकते हैं, प्रिंट करा के आप रख लेना। अभी ये देखो ये सेव हो गया, ठीक है। वैसे आपको भी क्या करना है, सेव कर लेना है, ठीक है। ये आपको डिटेल बतानी थी, डिफरेंस क्या हुआ वो मैंने बताया, कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, माय गॉड प्रोविजनल में फाइनल में इतने लोग बढ़ गए, इतने 200 लोग बढ़ गए, 100 लोग बढ़ गए, इतने लोग बढ़ गए। अरे आपके अकेले के नहीं बढ़े हैं, पूरे महाराष्ट्र में बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 2,08,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, उसमें 100-200 बढ़ गए, क्या फर्क पड़ने वाला है। 2,08,000 स्टूडेंट है, समझे, बस स्प्रेड हुआ ना, वो हर जगह बढ़े। आपका अकेला 90+ में नहीं बढ़े या 80+ में नहीं बढ़े, वो स्प्रेडेड है पूरा। मैंने आपको दिखाया अभी एग्जाम्पल दोनों, ठीक है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज था। और हाँ, ये मैंने आपको बताया, ये प्रिंट करके जो है अच्छे से सेव करके रखना है। और मैं आपको डेट्स एक्चुअली बता देने वाला था, वापस डेट आपको सबको पता है, फिर भी एक बार मैं वापस आपको रिमाइंडर दे दे रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ओके, कि अपना डेट बहुत नजदीक आ गया है। मैंने पहले भी आपको बोला है, अभी एक हफ्ते पूरा एकदम अलर्ट मोड में आप रहिए। आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पर कुछ गलतियां हुई, कुछ मिस हुए तो प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर आपने फर्स्ट राउंड का फॉर्म नहीं भरा, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप आगे वाले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि भाई आधा कॉलेज अभी डालता होगा सेकंड राउंड में, ऐसा नहीं। जो भी आपने लिस्ट बनाया है, जो भी लिस्ट आपके पास है, पूरा का पूरा आप डालो, ठीक है। ओके, अभी आप देखो 26 से 28 है, 2 दिन के अंदर भर देना, 31 को उसका रिजल्ट आएगा, और 1 से 3 में अपने को एडमिशन करना रहेगा, ठीक है। फिलहाल ये कैप राउंड फर्स्ट ही माइंड में रखो, आगे टाइम टेबल आप माइंड में नहीं रखोगे तो भी चलेगा, इतना आप फिलहाल अभी माइंड में रखो, ठीक है। फोटो वोटो ले सकते हैं आप, ओके। और इतने में चलो, फर्स्ट राउंड के बाद आगे सेकंड राउंड का तो उसका अपडेट देंगे हम, थर्ड राउंड आएगा उसका अपडेट देंगे, फोर्थ राउंड आएगा उसका अपडेट देंगे, उसका टेंशन मत लो। फिलहाल ये डेट से याद रखो कि भाई 26 से 28 है, ये अपने को करना है, ठीक है। 31 को अपना आएगा, पैसा सब रेडी रखना है, 1 से 3 में एडमिशन लेना रहेगा, ठीक है। ओके, यही डिटेल आपको देना था। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट गाइस।